भाई सोचो एक पल के लिए, एक नॉर्मल इंसान बिना खाने के लगभग 3 से 4 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, राइट? बॉडी अपने फैट रिजर्व्स और सर्वाइवल मोड पर स्विच कर लेती है। लेकिन बिना नींद के, बिना स्लीप के क्या होगा? ये एक ऐसी अल्टीमेट हाई स्टेक्स मिस्ट्री है जिसे आज हम इस एक्सप्लेनर में डिकोड करने वाले हैं। द एनाटॉमी ऑफ टोटल स्लीप डेप्रिवेशन। ये कोई छोटी मोटी थकान नहीं है, बल्कि एक ऐसा डार्क साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल डिसेंट है जहां हमारी अपनी ही बॉडी हमारे खिलाफ हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर एक इंसान बिना सोए कितना लंबा सर्वाइव कर सकता है? इसका जवाब बहुत ही टेरिफाइंग है, सिर्फ कुछ दिन। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सर्वाइवल ड्रॉप्स टू मेयर डेज। और उसके बाद हमारा ब्रेन रियलिटी पर से अपनी पकड़ कंप्लीटली खोना शुरू कर देता है। एक ऐसी डेंजरस स्टेट आती है जहां फिजिकल एग्जॉशन से ज्यादा मेंटल कोलैप्स एक रियल खतरा बन जाता है। लेकिन इस एक्सट्रीम ब्रेकडाउन को समझने से पहले हमें एक बेसलाइन क्लियर करनी होगी। फेज 1, द बेसलाइन, व्हाई वी एक्चुअली स्लीप। अक्सर हमें लगता है कि सोना मतलब टाइम वेस्ट करना, पर रियलिटी में स्लीप एक हाईली एक्टिव लाइफ सेविंग बायोलॉजिकल रिपेयर मोड है। सोचो, जब हम सोते हैं द ब्रेन एक्ट्स एग्जैक्टली लाइक अ बायोलॉजिकल कंप्यूटर डीफ्रैगमेंटिंग फाइल्स। स्टेप 1, ऑर्गेनाइज मेमोरीज, दिन भर की स्कैटर्ड मेमोरी फाइल्स को स्मूथली अरेंज और स्टोर करना। स्टेप 2, फ्लश टॉक्सिक वेस्ट। ये सबसे क्रिटिकल सिस्टम है जहां ब्रेन अपने अंदर से हार्मफुल केमिकल्स को फ्लश आउट करता है। और स्टेप 3, रिपेयर सेल्यूलर डैमेज। हमारे फिजिकल बैटरीज रिचार्ज होते हैं और हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। ये रीसेट ना प्रैक्टिकली हमारे प्रॉपर्ली फंक्शनिंग करने के लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। अब सोचो, जब ये रीसेट बटन नहीं दबता तो क्या होता है? फेज 2, द डिसेंट बिगिंस। 24 आवर्स अवेक। सिर्फ एक रात की नींद मिस होने पर ना फर्स्ट साइंस ऑफ कॉग्निटिव लैग शुरू हो जाते हैं। सडन मूड स्विंग्स आते हैं और किसी एक सिंपल टास्क पर फोकस करना लिटरली पहाड़ जैसा स्ट्रगल बन जाता है। एक्चुअली एट दिस पॉइंट रिफ्लेक्स डिलेज और मेमोरी ड्रॉप्स की वजह से एक ह्यूमन ब्रेन कंप्लीटली वैसा बिहेव करता है जैसे कोई हेविली इंटॉक्सिकेटेड हो। पूरा नर्वस सिस्टम नशे की स्टेट जैसा लगने लगता है। दिमाग नॉर्मली फंक्शन करने की कोशिश जरूर करता है, पर सिग्नल्स लैग होते हैं। पर मामला यहाँ रुकता नहीं है। फेज 3, सिस्टम फेलिंग। 48 आवर्स अवेक। 2 लगातार दिन बिना आराम के। अब डेंजरस पार्ट स्टार्ट होता है। थकान अब एक एक्सट्रीम फिजियोलॉजिकल वार्निंग बन चुकी है और ब्रेन अब ड्रास्टिक मेजर्स लेता है खुद को परमानेंट डैमेज से बचाने के लिए। एक बायोलॉजिकल ओवरराइड मैकेनिज्म ट्रिगर होता है जिसे कहते हैं माइक्रो स्लीप। एक पर्सन लिटरली फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड से लेकर पूरे 30 सेकंड्स तक अपना कॉन्शियसनेस लूज कर देता है। ब्रेन फोर्सफुली खुद को शट डाउन कर लेता है। और सबसे डरावनी बात, आंखें पूरी तरह खुली रह सकती हैं, पर सेंसरी इनपुट बिल्कुल ब्लॉक हो चुका होता है और उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि वो एक ब्लैकआउट स्टेट में थे। और इन ब्लैकआउट्स के पीछे का मेन रीजन, ये एक्सप्लोडिंग स्ट्रेस लेवल्स। 48 आवर्स पर बॉडी में 75% कॉर्टिसोल ओवरलोड हो चुका होता है और नॉर्मल फंक्शन सिर्फ 25% बचता है। इस इमेंस स्ट्रेस और एग्जॉशन की वजह से आंखों में एक्सट्रीम स्ट्रेन फील होता है और रियलिटी सटली ग्लिच करना शुरू कर देती है। लेकिन असली नाइटमेयर तो अब शुरू होता है। फेज 4, द रियलिटी ग्लिच। 72 आवर्स अवेक। ये पूरे डेसेंट का सबसे टेरिफाइंग और साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग फेज है। यहाँ लॉजिक दरवाजे के बाहर चला जाता है और दिमाग ओवरहीट होकर एक्सट्रीम स्ट्रेस में पिघलने लगता है। इस मार्क पर द ब्रेन लूजेस द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। ये एक एब्सोल्यूट हॉरिफिक ब्रेकडाउन है। इस 72 आवर जोन में इंसान अजीब आवाजें सुनने लगता है, खाली दीवारों पर शैडो फिगर्स मूव करते हुए देखता है। एक्सट्रीम पैरानोया और सिवियर एंजाइटी डेवलप हो जाती है क्योंकि ब्रेन कंप्लीटली हेलुसिनेट कर रहा है। इस साइकोलॉजिकल टेरर के अंडर द हुड आखिर चल क्या रहा है? फेज 5, इंटरनल कैटास्ट्रोफी, ब्रेन ओवरलोड एंड बॉडी ब्रेकडाउन। यही रीजन है कि अंडर द हुड मैकेनिक्स बिल्कुल टूट रहे होते हैं। ये कोई इल्यूजन नहीं है, एक फिजिकल सिस्टम ब्रेकडाउन है। ब्रेन में वो टॉक्सिक वेस्ट लिटरली एक्यूमुलेट हो रहा है, जिससे न्यूरॉन कम्युनिकेशन शॉर्ट सर्किट हो रहा है। हमारी इम्यून सिस्टम, जो बॉडी की मेन डिफेंस शील्ड है, उसमें क्रैक्स आने लगते हैं और हार्ट पर इतना इमेंस स्ट्रेस पड़ता है कि रैपिड इरेगुलर हार्टबीट शुरू हो जाती हैं। सिर्फ दिमाग नहीं, पूरा फिजिकल रिकवरी सिस्टम ही एक साथ क्रैश डाउन कर रहा है। सिवियर हार्मोन इम्बैलेंस बॉडी को पूरी तरह केओस में डाल देता है।
एक्सट्रीम मसल वीकनेस आ जाती है, जहाँ छोटे काम भी इम्पॉसिबल लगते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल फेल होने लगता है और बॉडी डेस्परेटली एनर्जी के लिए अनरेगुलेटेड हंगर स्पाइक्स भेजती है। तो इन एक्सट्रीम बायोलॉजिकल रेड फ्लैग्स के बावजूद आखिर लिमिट क्या है? फेज 6, पुशिंग द अल्टीमेट लिमिट्स, द एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट। हम ह्यूमंस की एक नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है कि बॉडी को कंप्लीटली फेल होने से पहले कितना फार पुश किया जा सकता है। 11 ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये वो मैसिव टेरिफाइंग नंबर है जितने दिन एक स्टूडेंट रैंडी गार्डनर एक फेमस एक्सपेरिमेंट में लगातार जागा रहा। 11 consecutive days without a single second of sleep। और इन 11 दिनों के उस डार्क एक्सपेरिमेंट का नतीजा, कंप्लीट फंक्शनल कोलैप्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। उन दिनों के खत्म होते होते उसके ब्रेन की रियलिटी को प्रोसेस करने की या बेसिक लेवल पर फंक्शन करने की एबिलिटी ऑलमोस्ट एंटायरली सीज हो चुकी थी। ये प्रैक्टिकली एक वॉकिंग वेकिंग नाइटमेयर स्टेट थी जहां बेसिक रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो अब एक बहुत ही गंभीर और ग्रेव सवाल सामने आता है, कैन एक्सट्रीम स्लीप डेप्रिवेशन बी फेटल? क्या नींद का कंप्लीटली ना आना सच में जानलेवा हो सकता है? एब्सोल्यूट आंसर है यस। इन बायोलॉजिकल बाउंड्रीज को जबरदस्ती पार करना एक कैटास्ट्रोफिक, पोटेंशियली फेटल चेन रिएक्शन ट्रिगर कर सकता है। जब बॉडी ऑर्गन्स और ब्रेन इतने सिवियर स्ट्रेस में आते हैं तो टोटल सिस्टम फेलियर का डेंजर रियलिटी बन जाता है। अगर हम इस डार्क साइकोलॉजिकल जर्नी को विजुअली पीछे मुड़कर देखें, 24 घंटे में आप इंटॉक्सिकेटेड रिफ्लेक्सेस और लैग महसूस करते हैं। 48 घंटे में ब्रेन डेंजर में आके फोर्स्ड माइक्रो स्लीप्स लेता है। 72 आवर्स आते आते हॉरिफिक रियलिटी हैलुसिनेशन स्टार्ट होते हैं और एक्सट्रीम केसेस जैसे 11 डेज में टोटल बायोलॉजिकल और कॉग्निटिव सिस्टम ब्रेकडाउन। इसलिए दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर का एक फाइनल इमोशनल और हाईली साइंटिफिक कंक्लूजन है, स्लीप इज नॉट अ वीकनेस, इट इज एन एसेंशियल ह्यूमन सर्वाइवल सिस्टम। आराम करना या सोना आलस नहीं है, ये वो वाइटल लाइफ सेविंग बायोलॉजिकल रीसेट है जिसके बिना हमारा अपना ही कॉम्प्लेक्स ब्रेन टॉक्सिन और स्ट्रेस के अंदर क्रश हो जाएगा और प्रैक्टिकली खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा। तो अगली बार जब आप लेट नाइट रैंडमली अपने सर्वाइवल सिस्टम को बाईपास करके स्क्रीन देखने का सोचें तो खुद से एक बार जरूर पूछना, क्या सच में अपना सिस्टम क्रैश करना वर्थ इट है?